प्रभु, मेरी एक जिज्ञासा है कि समस्त जीवन इंसान जानने की कोशिश करता है और जानने की कोशिश में उसकी उम्र बीत जाती है, लेकिन कुछ नहीं जान पाता है। लेकिन जितना जाना है उसको मानना कठिन क्यों हो जाता है? तात्पर्य ये है कि इंसान इस नेत नेत ब्रह्मांड के विषय में नाना प्रकार की जो है बातें जानना चाहता है, लेकिन जितना जो भी सद्गुरु के माध्यम से या संतों के माध्यम से जो भी मिला, उसको मानने के लिए वो तत्पर क्यों नहीं हो पाता? कि जीवन की बात आप कह रहे हैं, तो जीवन अलग है, जीव अलग। जीवन है शरीर और जीव है आत्मा जो संचालन करती है जीवन का। और जब से होश संभालता है 10-12 साल की उम्र से, तब तक इंसान अच्छा और बुरा बिल्कुल सब जानता है। क्या बुरा है क्या अच्छा है, 10-12 साल का 15 साल का बालक सब कुछ जानता है। और जीवन के लिए, इस शरीर के लिए, शरीर जीवन शरीर है और जीव आत्मा है। मैंने जीवात्मा शरीर में जब तक बैठी है तो संचालन शरीर का हो रहा है। मूल है जीवात्मा और जीवन है ये देह, शरीर, जीव और जीवन। पहले इन दो बातों को समझना चाहिए कि जीवन क्या है और जीव क्या। तो जीवन तो ये शरीर और जीव जो सारी जीवन का संचालन करता है वही जीव, चेतन परमात्मा का एक अंश हमारे इस शरीर में विद्यमान है, जिसके कारण ये देह एक चेतन है। और हम कहते हैं पर प्रयत्न नहीं करते हैं। हम ये सभी देह के विषय में नहीं कुछ जानते, और जो भी जानते हैं उसके शरीर के सुख के लिए मानते हैं। ये शरीर मिला है, भौतिक सुख के लिए सोचते हैं और यश कीर्ति वैभव के लिए सोचते हैं, धन संपत्ति के लिए सोचते हैं और गृहस्थ परिवार के सारे सुख के लिए जीवन लगाते हैं। और सारे जीवन अपने लिए नहीं, परिवार के लिए कर्म करते हैं। चेतन के लिए नहीं, आत्मा के लिए नहीं, आत्मज्ञान के लिए नहीं, इस देह शरीर के लिए जितने उपार्जन किए जाते हैं अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए, समझिए और सोचिए। जन को देखिए, पृथ्वी खाली नहीं है। योग से, ज्ञान से व्यक्ति सबसे है कम न्यून हो गई स्थिति। लेकिन ये वास्तव में ये समझना चाहिए कि जीवन है क्या। मानव जीवन हमने पाया और मानव जीवन को असत कर्मों में कहीं पाठशाला नहीं सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, झूठ कहने की कहीं सीखने की जरूरत नहीं है। जितने असत कर्म इनको कहीं सीखने जाने की जरूरत नहीं है। ये माया के आवरण के कारण तो ये जो जीवन है उसी में प्रवेश कर जाता है, माया के अधीन हो जाता है। और माया के अधीन होने से वो निरंतर माया के ही सुखों की ओर प्रवृत्ति हो जाती है। और प्रवृत्ति से जब तक निवृत्ति मार्ग की ओर नहीं बढ़ता, निवृत्ति की मार्ग है माने ये पहले ये सोचे कि ये देह हमको, ये शरीर किस लिए मिला। कभी सोच नहीं पाते। अब सोच ही नहीं पाते तो इसको फिर कर कैसे पाए। इसे नहीं मानते हैं कि ये शरीर सही है, ये मान के बैठे हैं। शरीर के लिए करना है ये मान के बैठ गए हैं। हमको जो भी करना परिवार के लिए करना है ये मान के बैठ गए हैं। सुख सुविधाएं जुटानी है, परिवार के लिए जुटानी है, ये मान के बैठ गए हैं।
और मान के क्या बैठ गए, करते ही है। जब तक इस शरीर का उपयोग के विषय में सोचा जाएगा कि क्या इसके विपरीत और कोई भी उपयोग है, सत्य उपयोग है कि ये करते हुए मैंने यथार्थवाद में चलते हुए, गृहस्थवाद का यथार्थ जीवन यथार्थ व्यतीत करते हुए, जीवन वो है जो सच्चाई से चलता है। और इस जीवन को सच्चाई से चलाते हुए इसको जो संसार के बीच में रहता हुआ भी ईश्वरत्व की भावना से जीता है, इस शरीर को ईश्वर के मार्ग में लगाता है, शरीर को लगाता है, मन को लगाता है और संचालन गृहस्थ करता हो, लेकिन ईश्वर की भावना को लेकर इस शरीर को चलाता है, वो तो जीवन है। और जब तक इसको अंतःकरण से मान न लेगा कि ये शरीर हमने केवल संसार के लिए नहीं पाया, संसार के सुख सुविधाओं के लिए नहीं पाई, ये शरीर हमने परमात्मा के लिए भी पाई है, ईश्वर के लिए भी पाई है। और क्योंकि ये थोड़े समय के लिए सुख शांति का अनुभव जो मनुष्य माया में, ये सुख विलीन हो जाता है, सुख दुखों में बदल जाता है। अस्थायी सुख की ओर विचार ही नहीं करता। अगर अस्थायी सुख है तो परमात्मा की चरणारविंदों के अलावा कहीं सुख नहीं। जितनी भी संसार में समस्याएं हैं, संसार में संपूर्ण समस्याओं का समाधान प्रभु के चरणों में है, सारा समाधान है। अब क्योंकि प्रवृत्ति है, कई जन्मों से प्रवृत्ति है, इस शरीर पाने से माया में प्रवृत्ति में रहने की प्रवृत्ति है, और माया में डूबने की प्रवृत्ति है, माया के कर्म करने की प्रवृत्ति है, और क्षणिक सुखों की प्रवृत्ति है। इसमें डूबा हुआ मानो वो चाहे तो परिवर्तन हो सकता है और प्रवृत्ति से निवृत्ति भी हो सकती है, प्रवृत्ति छूट भी सकती है। प्रवृत्ति क्या? आसक्ति है माया में, दुख है माया में, आपत्ति है माया में, चिंता है माया में, शोक है माया में। शोक से अशोक यदि चाहते हैं, वो अशोक ईश्वर की तरफ है। चिंता चाहते हैं मुक्त हो जाए, चिंताओं से निवृत्त हो जाए। निवृत्त होने के लिए प्रवृत्ति से निवृत्त होना पड़ेगा, निवृत्त होने के लिए ईश्वरत्व में जाना पड़ेगा। और हम अपने न मन को बदल रहे, न विचार को बदल रहे, न हम अपने कर्म को बदल रहे। हमको भौतिकता से ईश्वरत्व की आने के लिए हमको अपने विचारों को बदलना होगा, अपने कर्म को बदलना होगा, और अपने सत्संग के वातावरण को बदलना पड़ेगा। असत्य के वातावरण से हटना होगा। माया की विशाल प्रवृत्तियों से मन को भी और तन को भी हटाना पड़ेगा, और वहां से हम जैसे ही अपने तन को मोड़ेंगे और मन को मोड़ेंगे और फिर खोज करेंगे और फिर चलेंगे कि हम चाहते हैं कि संसार में रहकर भी उस परमात्मा की ओर हमें चलना है, हमें बढ़ना है। तो उस दिशा में बढ़ने के लिए हमें 3 खोजा 3 पानियाँ, गहरे पानी पैठ। अब हमको परम शांति की आवश्यकता है, तो हम उसकी खोज करेंगे। परम शांति है कहाँ? जहाँ सत्य है, जहाँ संत हैं, ऋषि महात्मा हैं, जहाँ भगवान का गुणानुवाद हो रहा है, जहाँ भजन कीर्तन हो रहा है, जहाँ धार्मिक प्रवचन हो रहे हैं, भगवान की चल रहे हैं। तो इस संसारिक वातावरण से हट करके अपने शरीर को भी और मूल मन को भी वहाँ ले जा करके नित्य प्रति स्थापित करना है, और वातावरण अपने को बदलना है।
अगर हम निरंतर भौतिक वातावरण में हैं और इच्छा करते हैं कि हम ईश्वरी वातावरण में आए, तो हमको संसार की जो वातावरण में हम रह रहे हैं अपना समय निकालें और जो कार्य मिले हुए हैं उस संसार के वो करें, उसमें भी सच्चाई ईमानदारी से करें, और उसके बाद समय निकाल करके हमें सत्संग की आवश्यकता है और ढूंढेंगे, खोजेंगे, मिलेंगे। क्योंकि हमारी खोज नहीं है, हमारी प्रवृत्ति नहीं है, हमारी प्रवृत्ति तो माया की ओर है, और एक जन्म से नहीं कई जन्म जन्मांतरों से हमारी प्रवृत्ति माया की ओर चली जा रही। जो व्यक्ति एकदम से बदलना चाहता है, एकदम से एक दिन में नहीं बदलती। कोई कहे गदेली में आमा का पेड़ लगाता हूँ, फल कल खाने को मिल जाए, वो कभी नहीं हो सकता है। इसी प्रकार एक दिन, 2 दिन, महीने, 2-4 महीने थोड़ा सा किसी ने पूजा पाठ किया, उसके बाद में वो माया के कारण वो भी बंद हो जाता है। दृढ़ निश्चयात्मक जो बुद्धि है, दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि सफलता प्रदान करती। बुद्धि में संकल्प हो, निश्चयात्मक हो, दृढ़ हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो, आस्था हो ईश्वर पर, और अपने आस्था और प्रेम भाव लेकर के हम ऐसे मैंने गीता, रामायण, भागवत आदि उसको उठाकर ही स्वयं पढ़ना शुरू करें, उस पर आचरण करना शुरू करें। समय साइन आप देखेंगे, अगर आचरण स्वीकार करेंगे, आचरण को माने लेकर के चलेंगे, तो हमारी प्रवृत्ति बदलती है। पहले हमारा विचार तो बदले कि हमको ये माया मानी नहीं भाती है और माया हमको दुख देती है, माया में परेशानी है, कुछ उससे थोड़ा से हट करके देखना होगा, और हट करके देखना ही नहीं, हट करके चलना पड़ेगा। एक साथ नहीं हो सकता कि माया में भी रहे आए और भगवान को भी प्राप्त कर ले। माया तो अपने आप प्राप्त है, प्राप्त जो नहीं है वह ईश्वर है। प्राप्त नहीं है परम शांति, प्राप्त नहीं है आनंद, प्राप्त नहीं है परम सुख, और वो माया की दिशा की ओर ये है नहीं। और इसी भ्रम जाल में कि सुख हमको माया में है, आनंद हमको माया में है, और सारी सुख सुविधाएं माया में है, इस भ्रम में हम दिन रात उसमें डूबे रहते हैं, जिसके फलस्वरूप हम ईश्वरत्व की भावना को नहीं जगा पाते। तो पहले तो हमको भावे ही भी देते देवा, पहले तो मूल हमारी भावना तो पैदा हो, और भावना दृढ़ हो, संकल्पित हो कि हमको भी परम शांति की ओर चलना है, परम शांति की ओर बढ़ना है, और ईश्वर मिले नहीं मिले, पर ईश्वर की तरफ प्रेम की निगाहें, प्रेम के विचार, और ये लेकर के हम ईश्वर से कोई भी संबंध स्थापित करें। लोग 10-10 साल, 20-20 साल से आते, कहते महाराज 20 साल हो गया पूजा करते, कुछ समझ में नहीं आता, फल नहीं मिलता। कोई 10 साल, 30 साल, बोले 30 साल में हम जहाँ के तहाँ कुछ समझ में नहीं आया। 30 साल तुमने स्मरण किया ही नहीं उसका, तुम स्मरण तो दिन रात माया का था, और तुम माला गुड़िया चलती रही हाथों में, मन में नहीं चली, विचार चलते रहे, गुड़िया खसकती रही, मन घूमता रहा, माला चलती रही। और इस तरह से हमने जितने वर्ष गंवाए हैं, वो इस पर भी अगर ईश्वर के नाम से माला करता तो कुछ न कुछ मिलता है, पर सब कुछ नहीं मिलता, कुछ उसके बदले फिर भी मिलता है। भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। मंगल तो रहता है, अच्छा होता है, खराब नहीं होता, लेकिन लक्ष्य की पूर्ति इस जीव को तो होती नहीं। लक्ष्य की पूर्ति है ये जीव को परमात्मा से मिला दिया जाए, शरीर मिला है, शरीर सहित मिल जाए, सगुण के सगुणों से मुलाकात हो जाए। वह परमात्मा निर्गुण है, लेकिन सगुण से शरीर हमारा आपका सगुण है।
तो सगुण से सगुण की मुलाकात हो जाए, सगुण रूप परमात्मा का कोई एक ले करके, और नाम का दान कहीं ले करके, किसी जहाँ योग्य उसको समझते हो, जिसे सदगुरु कहते हैं, वो तो कोई भी हो जिसको प्रण कर लिया उसको भगवान का स्वरूप मान के अपना जीवन उसके अधीन चला सकते हैं। वो जब मिट्टी के पुतले को गुरु मान करके प्रकट कर देता है उसमें से, तो हमको इससे शिक्षा लेना चाहिए, कि ज्ञान लेना चाहिए कि कोई एक हुआ भक्ति के इतिहास में जिससे मिट्टी के पुतले से गुरु को पैदा कर दिया, भगवान को पैदा प्रकट कर दिया। तो इस तरह से उसकी निष्ठा हमारी भी प्रगाढ़ हो, उसके प्रति हम अपना कोई रिश्ता का, हम सेवक हो जाए, उसके बालक हो जाए, वो पिता हो जाए, स्वामी हो जाए, हम सेवक हो जाए, जो भी रिश्ता, बिना रिश्ता के संसार में प्रेम बन नहीं सकता है। वो जो 20 साल तुमने कहा कोई रिश्ता बनाया नहीं, जब संबंध होगा तब प्रेम होगा। आप देखिए यहाँ पर कि एक पत्नी को वरण किया तुमने, उसे प्रतिवरण किया, बाल बच्चे हुए, रिश्ता बन गया, पत्नी से रिश्ता बन गया, माता पिता से पहले रिश्ता बना हुआ है, भाई से रिश्ता बना हुआ है, बहन साहब से रिश्ता बना हुआ है, रिश्तेदारों से जिससे जिससे भी संपर्क तुम्हारा है और रिश्ता बना हुआ है, उनसे प्रेम है। अगर अपने भाई बिरादर बाल बच्चे के समान भी भगवान से, ईश्वर से रिश्ता जोड़ लिया जाए, और जितना प्रेम हम अपने बच्चे परिवार से करते हैं उतना भी प्रेम परमात्मा से किया जाए तो परम शांति उपलब्ध होने लगती है, आनंद आने लगता है, और इसकी जब पराकाष्ठा पर जाते हैं तो वह सर्व रूप धारण भी करता है। लेकिन अब हम लोगों का जो मन है, वो चित्त है, वो अधिकतर माया में डूबा हुआ, मन भी डूबा है और तन भी डूबा है। तो हम अपने तुच्छ विचार से, अपने निजी विचारों से एक बात कह सकते हैं कि आप और हम सब तन को रखें संसार में, परिवार में, अच्छे कर्मों से रखें, अच्छे विचारों से रखें, पर मूलतः मन जो है उसको परमात्मा को दे दिया जाए, और ईश्वर को मन दे देंगे हम। जब मन उसका हो जाएगा तो मन को, तो मन से तो पूरा संचालन है, तो फिर भगवान की ओर से संचालन होने लगता है, हमारी इच्छाओं को भगवान पूर्ण करने लगते हैं, हम भक्ति की ओर बढ़ जाते हैं, अपने जीवन को संभाल लेते हैं। नहीं, इतना महत्वशाली अमूल्य जीवन मानव का और माया में डूब जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, गिर जाता है। और जो लोग समझ पाए, बुद्धिमान है, विवेकशील प्राणी कहा जाता है, जो विवेक का सही उपयोग करते हैं, वो ईश्वर की भावना लेकर अपने को समर्पित करते। मन को कर दीजिए, केवल मन को, क्योंकि मन में मन ही मूल है, मन ही मूल है, विचार वही पैदा करता है। तो मन को अगर ईश्वर के चरणारविंदों में समर्पण कर देंगे तो दिव्य विचार आने लगेंगे, दिव्य गुण आने लगेंगे, दिव्य भावनाएं बनने लगेगी, और जैसे ही विचार बनते कर्म बनने लगते हैं, हमारे अंदर मन दिव्य विचार ले आएगा तो कर्म भी हमारे दिव्य बनेंगे, और हम अपने लक्ष्यवर ईश्वर के चरणारविंदों में बढ़ जाएंगे। तो हमारा सबसे बड़ा हमारे निजी विचार है, शास्त्र भरा पड़ा है, ज्ञान भरा पड़ा है, हमको तो ज्ञान भी नहीं कुछ, और हम प्रोफेसर भी नहीं जानते हैं। हमने आप सब लोगों से अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब कह सकते हैं कि जो शांति संसार में नहीं है वो परमात्मा के चरणों में है, जो आनंद दुनिया में नहीं है वो आनंद ईश्वर के चरणों में है, और जो सुख इस दुनिया में किसी वस्तु में, किसी चीज़ में जो सुख नहीं है और ईश्वर के नाम में है, और नाम, नामी से नाम बड़ा होता है।
नाम ही से नाम बड़ा होता है। तो इसलिए उस नाम का निरंतर अहिर्निश चिंतन, तैल धारावित, गंग धारावित, जो लोग निरंतर ईश्वर के नाम का स्मरण करते रहते हैं तो माया रूपी का अंधकार, अज्ञानता का अंधकार अपने आप धीरे धीरे भागने लगता है। उदाहरण, इस कमरे में अंधकार है, एक छोटी सी दीपक जला दीजिए, रख दीजिए, सब दिखाई देने लगेगा और एक प्रकाश हो जाएगा। तो इस तरह से नाम की महिमा कोई गा नहीं सकता है। परमात्मा के आदिशक्ति के प्रत्येक नामों में कोई भी नाम हो, स्वयं ऊर्जा रहती है, स्वयं उसमें पावर रहता है। प्रयोग हमको आपको करना है। तो निरंतर चिंतन कीजिए, नाम लीजिए, स्मरण कीजिए, आपकी सारी समस्याएं दूर होती रहेंगी। धीरे धीरे स्नेह बनता रहेगा और जितना संपर्क बनाएंगे उतना स्नेह बढ़ेगा और हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त होंगे जीव के माध्यम से। जीव तो चेतन करता है इस जीवन को, शरीर को, देह को चेतन किए हुए, तो उसके माध्यम से हम परमेश्वर परम पिता तक पहुंच सकते हैं। और हमने अपने एक छोटी सी बात व्यक्ति की है, जिसे जो अच्छा लगे इसमें वो ग्रहण कर सकता है, लेकिन परम सत्य है ईश्वर और परम लक्ष्य हो ईश्वर और परम सुख है ईश्वर, परमानंद है ईश्वर। इसके इतर कोई सुखानंद है नहीं दुनिया में। बोलो शारदा मैया की, मैया धाम की जय।